परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी बने, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण व रामचरितमानस किसी के भी माध्यम से यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि उनका आदर्श में चरित्र जैसे तब उपयोगी और प्रासंगिक था, आज भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी और उतना ही प्रासंगिक है। कल मैंने एक बात बताई थी कि दुनिया की जितनी सरकारें हैं उन सरकारों के पास अपनी प्रजा के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, न्याय और सुरक्षा, इन पांचों को प्रोवाइड करने की, उपलब्ध कराने की योजना तो है, लेकिन अपने प्रजा को सद्गुणों से युक्त कर सही माने में मानवता से विभूषित करने की योजना नहीं। लेकिन राम राज्य की विशिष्टता ये रही है कि प्रभु श्री राम ने अपनी प्रजा को केवल सुख सुविधा के साधनों से ही संपन्न नहीं किया, उनके जीवन से केवल बाह्य दारिद्र्य को ही दूर नहीं किया, उनके दुख, दारिद्र्य और दीनता को ही नहीं मिटाया, बल्कि उनमें दैवी संपत्ति को प्रस्थापित करने के लिए एक समुचित दिशा भी प्रदान की। समय समय पर वे अपनी प्रजा के मध्य में अपने क्रियात्मक स्वरूप द्वारा आदर्श प्रस्तुत करते रहे और साथ ही अपने दिव्य उपदेशों से भी प्रजा को कृतार्थ करते रहे। आप लोग जानते हैं, आप में जो कुछ जानकारी है, ज्ञान है, वह किसी महापुरुष के उपदेश से प्राप्त हुई। वैचारिक परिवर्तन ही मनुष्य के जीवन में समूल परिवर्तन का स्रोत बनता है। आपके कर्म तो आपके भावों की अभिव्यक्ति मात्र है, आपके भाव तो आपके विचारों की अभिव्यक्ति मात्र है। यम यम चिंतयत तम तम भावयत यम यम भावत्यम तम करोत। शास्त्र का यह संदेश है कि मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसी उसकी भावना बनती है, और जैसी भावना बनती वैसे कर्म करता है। आपका कर्म तो आपके चिंतन का परिणाम मात्र है। एक बात और याद रखना, ज्ञान असीम होता है, लेकिन कर्म कभी असीम नहीं हो सकता, उसकी सीमा होती है। ज्ञान बुद्धि के माध्यम से प्रकाशित होता है, इसलिए वो असीम है, लेकिन कर्म आपके इंद्रियों द्वारा पूरा किया जाता है, इसलिए वो सीमित होता है। इसलिए जितना समग्र ज्ञान आपके पास है, उस समग्र ज्ञान को आप कभी भी क्रिया में परिणित नहीं कर सकते, असंभव है।
कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास साधन ही नहीं है। असीम ज्ञान को सीमित इंद्रियों द्वारा कैसे क्रिया में परिणत कर सकते हैं आप? इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि ज्ञान का आंशिक आविर्भाव भाव रूप में होता है और उसका भी आंशिक आविर्भाव क्रिया रूप में होता है। यदि विचार में परिवर्तन आ जाए तो भाव परिवर्तित हो जाएगा, भाव में परिवर्तन आ जाए तो क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए कर्म को बदलने की चेष्टा मत करो, चेष्टा करो अपने विचार को बदलने की। यदि विचार बदल गए तो कर्म बदलने में कोई विलंब नहीं लगेगा। और यदि सत्संगति में आकर आपने अपने कर्म को बदल दिया लेकिन विचार नहीं बदले तो आपके जीवन में कोई वैशिष्ट आने वाला नहीं है। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में बात कही है, खलऊ करई भल पाई सुसंगु मिटई न मलिना स्वभाव अभंगु। कभी कभी अच्छी संगति में आकर दुष्ट लोग भी अच्छा काम कर जाते हैं, लेकिन उससे उनकी दुष्टता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि विचार परिवर्तन नहीं हुआ है। और यदि विचार परिवर्तन हो जाए तो फिर भगवान गीता में कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते महामनन्य भाग साधु रेवा समंतव्य सम्यक व्यवस्थो। कहा कोई घोर दुराचारी क्यों न हो, लेकिन उसका विचार यदि बदल जाए, विचार बदल गया, भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानो। वह साधु ही मानने योग्य है, साधु है नहीं तो अभी तो विचार बदला है, लेकिन उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि विचार बदल गया है तो उसके भाव बदल जाएंगे, भाव बदल गया तो उसकी क्रिया बदल जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान राम अपनी प्रजा को आमंत्रित करते हैं और अपने दिव्य संदेश के द्वारा उसके विचारों को परिवर्तित करते हैं। लेकिन एक बात और समझिए आप, यदि आप किसी के विचार परिवर्तन करने के लिए कोई उपदेश देते हैं तो सबसे पहले श्रोता के ऊपर आपका ऐसा प्रभाव नहीं होना चाहिए कि श्रोता भय से आपकी बात मान ले। श्रोता के ऊपर आपका ऐसा प्रभाव नहीं होना चाहिए कि श्रोता को आप ऑर्डर कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। आदेश देना और आदेश ग्रहण करना ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वास्थ्यप्रद नहीं होता, क्योंकि आदेश देने वाला हमेशा अपने प्रभुत्व में प्रतिष्ठित रहता है और जिसको आदेश दिया जाता है उसके हृदय में सदैव दासत्व की भावना बनी रहती है, हीन भावना बनी रहती है। और जो हीन भावना से ग्रसित होकर के किसी के आदेश को ग्रहण कर रहा है वह उसके आत्म स्वरूप में परिणति नहीं होगी। याद रखो, मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि आपको उपदेश देने वाला व्यक्ति आपके लिए मित्रवत हो, आपके लिए बंधुवत हो, आपको एक प्रकार की सलाह दे रहा हो, आपको आदेश न दे रहा हो। यही तो कारण है कि गीता का उपदेश देने के पश्चात भगवान कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से, अर्जुन मैंने तेरे को हित की बात बताई लेकिन मेरा ऑर्डर नहीं है कि यू हैव टू डू इट। क्या तो फिर का यथेक्षसि तथा कुरु, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसा तुम करो।
और मैंने तुम्हें क्यों बताया है? कहा भक्तोसी में सखा चेती, तू मेरा प्रेमी भी है और मेरा मित्र भी है, तो मित्र के नाते हित की बात कहना ये मेरा कर्तव्य है। यही बात भगवान राम अपनी प्रजा से कहते हैं। प्रजा को जब आमंत्रित करते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जना, बोले बचना भगत भय भंजना। भगवान राम ने आमंत्रित किया गुरुजनों को, वृद्धजनों को। कल इसके विषय में बहुत बातें मैंने आपको बताई। और द्विजजनों को, जो संस्कारी लोग थे उनको, और अपनी प्रजा को आमंत्रित करने के पश्चात प्रभु ने देखा कि हमारे सभा मंडप में सब उपस्थित हैं। जब सब बैठ गए तो बोले बचन भगत भय भंजन। भगवान ऐसे उपदेश देने जा रहे हैं जो मनुष्य के भय को दूर करने वाला है, भय उत्पन्न करने वाला नहीं। शासक की वाणी शासित के हृदय में भय उत्पन्न करती है। ये तो आप लोग जानते हैं, साइकोलॉजी समझते होंगे, मनोविज्ञान। शासक की वाणी जो है वह शासित के हृदय में हमेशा भय उत्पन्न करती है। लेकिन राजा का धर्म है प्रजा का रंजन करना, और जब राजा प्रजा के रंजन में प्रवृत्त होता है तो प्रजा को भयभीत नहीं करता, प्रजा को प्रफुल्लित करता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, बोले बचन भगत भय भंजन। भय को दूर करने वाली वाणी बोलते हैं प्रभु। प्रारंभ कहां से करते हैं? सुनऊ सकल पुर जन्म बानी। यहां संबोधन गुरुजनों को नहीं है, गुरुजनों को। आखिर यहां गुरुजनों को बुलाने क्या जरूरत पड़ी थी? कहा गुरुजनों को इसलिए बुलाया कि हमारे यहां नीति शास्त्र में बात बताई गई है कि वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध जन न हो, और वे वृद्ध नहीं है जो हित की बात न कहते हो। इसलिए सभा में वृद्धजनों का, गुरुजनों का होना परम आवश्यक है। लेकिन भगवान राम का संबोधन तो गुरुजनों को नहीं है, पुरजनों को है। तो पुरजनों को संबोधित कर रहे हैं, क्या गुरुजन नहीं सुन रहे हैं? क्या सुन तो रहे हैं, गुरुजन भी सुनते हैं। लेकिन मर्यादा इसी में है कि गुरुजनों को नमस्कार करके पुरजनों को उपदेश दिया जाए। भगवान राम संबोधित करते हैं पुरजन को, सुनहु सकल पुरजन मम बानी। मेरी बात सुनो, कहूं न कछु ममता उर आनी। यहां ममता माने प्रभुत्व। मैं अपने हृदय में प्रभुत्व को लेकर के तुमसे कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। ये मेरा आदेश नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूं। फिर क्या है ये? कहा नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊ जो तुम्हें सुहाई। पहले छूट दे दिया कि जो मैं कहने जा रहा हूं इसमें कोई अनीति नहीं है, मैं कोई न्याय के विपरीत बात में नहीं कहूंगा, और राजा होने के नाते कोई प्रभुता की बात भी तुमसे नहीं कहने जा रहा हूं। मैं तो भातृभाव से, मित्र भाव से युक्त होकर तुम लोगों के कल्याण की बात करने जा रहा हूं।
नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। सुनऊ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये मैं नहीं कह रहा जो कहता हूं उसे अवश्य करो, नहीं। यदि कहने वाला ये कह दे कि देखो मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसको तुम्हें अवश्य करना है, तो सुनने वाले का हृदय संकुचित हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा, अपनी असमर्थता पर ध्यान देते हुए सोचने लगेगा कि ये जो कहने जा रहे हैं उसको मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और साइकोलॉजिकली वो पहले से ही निराश हो जाएगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तभी तो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। और यदि उसको ये कहा जाए भाई तुम मेरी बात अच्छी प्रकार से सुन लो, उसका तुम करना नहीं करना है तुम्हारी रुचि पर निर्भर करता है, तो उसका हृदय संकुचित नहीं होगा, उसका हृदय विकसित हो जाएगा कि ठीक है हम अपने आगे के निर्णय में स्वतंत्र हैं। करने न करने में स्वतंत्रता प्राप्त होते ही मनुष्य का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और जो कुछ वक्ता कहता है उसको ग्रहण कर लेता है। और ये तो आप जानते हो कि जो बात आपके हृदय को छू जाएगी वो अवश्य ही आपकी क्रिया में परिणत होगी, और जो बात आपके हृदय को स्पर्श नहीं कर रही है, केवल कान तक आकर लौट जा रही है, वो कभी भी आपकी क्रिया में परिणत नहीं होगी। तो साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गोस्वामी जी ने यहां पर बहुत सुंदर बिल्कुल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ इस उपदेश को प्रतिष्ठित किया है। और राम राज्य की प्रतिष्ठा में इसी प्रकार के उपदेश हेतु होते रहे। यदि राजा द्वारा प्रजा के साथ इस प्रकार का व्यवहार न हो, राजा से सदैव प्रजा भयभीत रहे, राजा में प्रजा अपने रक्षक, अपने पालक, अपने रंजक का स्वरूप न देखे, तो भला कभी राम राज्य की प्रतिष्ठा हो सकती प्रजा में? असंभव। लेकिन भगवान राम का यह स्वभाव, अपनी प्रजा के प्रति उनका यह वात्सल्य देखिए, यह भ्रातृभाव देखिए। साथ में कहते क्या है? नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊ जो तुम्हीं सुहाई। इतना ही नहीं, जो अनीति कछु भाखऊ भाई, तो मुहि बर जो भय बिसराई। हां, एक बात और है कि यदि मैं तुम लोगों से कोई अनीति की बात कहूं तो बिल्कुल निर्भय होकर के मुझे मना कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारा राजा होकर नहीं, मैं तुम्हारा भाई होकर ये कह रहा हूं। जो अनीति कछु भाषण भाई, भाई संबोधन है। भाई संबोधन आत्मीयता का सूचक है। भाई का अर्थ शास्त्रकारों ने किया है जो भय को हर ले, उसे भाई कहते हैं। भय का हरण करने वाला जो है, भय को दूर करने वाला जो है, उसे भाई कहा जाता है। तो भगवान यहां पर अपनी प्रजा को भाई कहकर के संबोधित कर रहे हैं। जो अनीति कछु भाषण भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। और भाई से भय कहां? भाई तो भय को हरण करने वाला होता है। इसलिए यदि मेरे से कोई अनीति की बात कही जाए तो तुम भय का त्याग करके मुझे मना कर देना कि ये बात आप गलत कह रहे हो, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। कितनी आत्मीयता है, कितनी स्वतंत्रता है, कितनी उदारता है प्रजा के प्रति। और ऐसे राजा के राज्य में यदि प्रजा दुख दरिद्र और दीनता से मुक्त हो गई तो आश्चर्य की क्या बात। तुलसीदास जी की ये घोषणा कि राम राज्य में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना,
नहीं को अबुध न लक्षणहीना। राम राज्य में कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, कोई अबुध नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है, कोई लक्षण रहित नहीं है। सब गुणाज्ञ पंडित सब ज्ञानी, ऐसी प्रजा। वेद का एक बड़ा सुंदर संदेश है। ऋग्वेद का मंत्र है, उसमें कहा गया है यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यंचौ चरतः सह तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवा सहाग्नि। कहा दुनिया में महान देश, पवित्र देश कौन सा देश है? तो ऋषि कहता है कि यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यंचौ चरतः सह, जिस देश में ब्राह्म बल और छात्र बल दोनों साथ साथ चल रहे हो, युक्त होकर चल रहे हो। ब्राह्म बल माने बुद्धि बल, छात्र बल माने बाहुबल। जहां ब्राह्म बल और छात्र बल, बुद्धि बल और बाहुबल, इन दोनों में समन्वय हो, सम्यंचौ चरतः सह, साथ साथ दोनों बल चल रहे हो। और जहां के नागरिक उत्साही हो, जीलियस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जहां के नागरिक उत्साही हो, यत्र देवा सहाग्निना, जहां की प्रजा में अग्नि के समान तेज हो। अग्नि में 3 गुण है, कौन कौन से? प्रकाश है, दाह है और फोर्स है। इसी रूप से जहां के नागरिकों में ज्ञान का प्रकाश हो, जहां के नागरिकों में प्रेम की भावना हो, जहां के नागरिकों में उत्साह हो, कर्म में प्रवृत्ति हो, उसी देश को पवित्र देश कहा जाता है। जिस देश में ब्राह्म बल और छात्र बल दोनों साथ साथ चलते हो, और जहां के नागरिकों में, जहां के जिस देश की प्रजा में ज्ञान का प्रकाश हो, प्रेम की प्रतिष्ठा हो और कर्म में प्रवृत्ति हो, वह देश पवित्र देश कहा जाता है। जब हम ऋग्वेद के इस मंत्र का चिंतन करते हैं और राम राज्य में वर्णित राम की प्रजा का जीवन देखते हैं, तो हमें ऐसा ही लगता है कि सही माने में जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्रुति पथ पालक, भगवान राम कौन है? का ये वेद पथ के पालक है। ये श्रुति पथ पालक हैं और धर्म धुरंधर है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। और इसीलिए उनके राज्य में इस प्रकार की सुख और संपत्ति का, इस प्रकार के वैभव का, इस प्रकार के ऐश्वर्य का प्रकाश है, जो कि देवराज इंद्र के लिए भी ईर्ष्या का विषय बना हुआ है। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भगवान राम अपनी प्रजा के लिए भ्रातृभाव से अभिभूत होकर आत्मीयता और प्रियता की भाषा में संबोधित करते हुए उसे समझाते। क्या समझाते हैं? उनका व्याख्यान शुरू होता है पहले विनम्रता से, क्योंकि हमारे यहां श्रोता और वक्ता के कुछ लक्षण बताए गए हैं। यदि वक्ता में वो लक्षण नहीं है और श्रोता में वो लक्षण नहीं है, तो वक्ता का बोलना और श्रोता का सुनना दोनों ही निरर्थक है, व्यर्थ है। श्रोता कैसा होना चाहिए? का श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। का वक्ता कैसा होना चाहिए? का ते श्रोता वक्ता समशीला समदर्शी जाने हरि लीला, जाने तीन काल निज ज्ञाना कर तलगत आमलक समान। कहने का अभिप्राय,
श्रोता और वक्ता की स्थिति को देखते हुए हम इस प्रसंग का जब चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान राम अपनी प्रजा को सृष्टि के यथार्थ स्वरूप का अवबोधन कराकर असंग बना देते हैं। प्रजा में लूट खसोट की भावना क्यों आती है जानते हो? जब प्रकृति के वैभव के तरह आत्मा दब जाती है, जब मनुष्य प्रकृति के वैभव से अपने मूल्य को समझने लगता है, जब वो अपनी आत्मा की महत्ता को भूल जाता है, तब प्रजा में लूट खसोट की भावना चलती। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य पद और पदार्थ के द्वारा ही अपनी प्रभुता को स्वीकार करने लगता है। मेरी प्रभुता किससे है? मेरे पास पद होगा तो मेरी प्रभुता होगी, पदार्थ होगा तो प्रभुता होगी, नहीं तो नहीं होगी। वर्तमान में जो ये लूट खसोट चल रही है, हर एक व्यक्ति धन के पीछे पागल बना हुआ है। इतनी भी समझ नहीं रह गई है कि करोड़ों रुपया जो हम इकट्ठा करके बिस्तर के नीचे रख रहे हैं, ये किस काम आएगा? आप लोग मालूम है ना? इस प्रकार की जो प्रवृत्ति जनता में आज चल रही है, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि आज हम पद और पदार्थ की प्रतिष्ठा, पद और पदार्थ को ही प्रतिष्ठा का हेतु मानने लगे। जिसके पास पद है वो चाहे कितना घोर दुराचारी क्यों न हो, हम उसको दौड़ करके आगे से हार पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, लाकर स्टेज पर बैठाएंगे और उसके इतने गुण गाएंगे, शायद सरस्वती बेचारी भी लज्जित हो जाती होगी उस दुष्ट की महिमा का गान सुन करके। ये हर एक व्यक्ति पद और पदार्थ को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं था। या जहां भी कहीं राम राज्य व धर्म राज्य होता है, वहां ऐसा नहीं होता। वहां तो व्यक्ति के जीवन में पुरुषत्व की प्रतिष्ठा, आत्मा की प्रतिष्ठा होती है, प्रकृति की नहीं। प्रकृति की प्रतिष्ठा जब बढ़ जाती है तो पुरुष उसके नीचे दब जाता है, और जब पुरुष की प्रतिष्ठा प्रकाश में आती है तो प्रकृति दब नहीं जाती, प्रकृति का सही प्रयोग होता है। जब आप अपने शरीर को ही आत्मा मानने लगते हैं तो शरीर की संभाल में आप अपने आप को भूल जाते हैं, और जब आप शरीर को आत्मा का वस्त्र मानने लगते हैं, फिर आत्मा के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए इस शरीर का सदुपयोग करते हैं। यही होता है। जब आप इस शरीर को लक्ष्य न मान करके साधन मानने लगते हैं, क्या होता है? फिर आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शरीर का सदुपयोग करते हैं, और जितने अनर्थ दुनिया में होते हैं, संपूर्ण अनर्थों की जड़ जो है वह शरीर में आत्मभाव की स्वीकृति, और कुछ नहीं। दुनिया के वैज्ञानिकों ने 2 प्रकार के रोगों का पता लगाया कि एक शारीरिक रोग है, दूसरा मानसिक रोग है, क्योंकि उन्होंने दोनों प्रकार के जीवन को स्वीकार किया। लेकिन भारतीय तत्ववेत्ताओं ने 2 प्रकार के रोगों का नहीं, एक तीसरे प्रकार के रोग का भी पता लगाया। उन्होंने कहा कि शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है और बौद्धिक रोग है, क्योंकि सांख्य शास्त्र ने बताया कि मनुष्य के पास 2 नहीं 3 शरीर है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। और दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने अब इस तथ्य को प्रकाशित करने के लिए, उजागर करने के लिए अनेकों प्रकार की युक्तियों को प्रयोग करते हुए जो समझाया जा रहा है, लोग इसे स्वीकार भी करने लगे। जब आप जागृत अवस्था में हो, उसमें आप स्थूल शरीर से काम ले रहे हो,
जब आपको निद्रा आई और आप बिस्तर पर सो गए, तो बिस्तर पर सोए हुए भी जो आप स्वप्ना जगत में प्रवेश कर रहे हैं, वो कौन सा शरीर है जो चल भी रहा है, खा भी रहा है, बोल भी रहा है, कर्म भी कर रहा है और उसका परिणाम नहीं होता? ऐसी बात नहीं। दुखी भी होता है, सुखी भी होता है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। कहा जैसे एक विषयी पुरुष रात्रि में स्वप्न में सोया हुआ देखता है कि वह किसी कामिनी से विहार कर रहा है, कामिनी से विहार कर रहा है, सुंदर पलंग के ऊपर, सुंदर स्थान पर। यद्यपि सपने का सुंदर स्थान मिथ्या है, सपने की वो सुंदर पलंग भी मिथ्या है, सपने का वो सुंदर कामिनी भी मिथ्या है, लेकिन श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि उस व्यक्ति का वीर्य स्खलन होगा कि नहीं होगा? क्या समझे? सपने में वो सब मिथ्या है, क्या उस अवस्था में उसके जो वीर्य का स्खलन होता है वो भी मिथ्या है क्या? वो तो मिथ्या नहीं है। उसके शरीर का जो तेज नष्ट हुआ है वो मिथ्या है क्या? क्या वो तो नहीं है? सारी बातें मिथ्या है, लेकिन उस मिथ्या के संसर्ग का परिणाम शक्ति का ह्रास, वो तो सत्य है। क्यों सत्य है? इसलिए कि जो विहार की प्रक्रिया है, मैथुन की प्रक्रिया है, वो शरीर से संबंधित नहीं है, वो मन से संबंधित है। इसलिए वीर्य का काम का एक नाम मनोज है, सुना है ना? मनोज, मनोज माने मन से उत्पन्न होने वाला, उसको मनसिज कहते हैं, मन से जायमान। तो जो मन से जायमान है तो सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, और जो सूक्ष्म शरीर से क्रिया होगी उसका परिणाम स्थूल शरीर में नहीं होगा। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अब इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जो जागृत अवस्था में सक्रिय है वो स्थूल शरीर है, जो स्वप्नावस्था में सक्रिय है वो सूक्ष्म शरीर है। इससे परे भी एक शरीर है। वो कौन सा शरीर है? कहा जिसमें आप घोर निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं, घोर निद्रा में, जहां आपको अपने होने का भी पता नहीं रहता। उस अवस्था में भी आपकी चेतना कहीं तो रहती है। यदि कहीं ना रहे तो थोड़ी देर बाद उससे फिर जागृत अवस्था में कैसे आप आ जाए? यदि उस समय चली जाए, कहीं वो खत्म हो जाए, फिर क्या आप जागृत अवस्था में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इसका अभिप्राय कहीं रहती है आपकी चेतना, और आपकी चेतना, आपका अहम उस समय जहां रहता है, जिसमें रहता है, उसको कारण शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी, दैट इज कॉल्ड कॉजल बॉडी। और कॉजल बॉडी, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी, थ्री बॉडी, यानी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। और हर एक व्यक्ति इन तीनों शरीरों में रोज यात्रा करता रहता है, रोज यात्रा करता है। जैसे तीनों शरीर में आपकी यात्रा होती है, ऐसे तीनों शरीर में रोग भी होता है, दोष भी आता है। तो जो कॉजल बॉडी है उसका रोग क्या है? कॉजल बॉडी का फॉर्म क्या है? कहा बुद्धि। भगवान ने गीता के 3 अध्याय में बताया, इंद्रियाणी मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इंद्रियां स्थूल शरीर से संबंधित है, मन सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, बुद्धि कारण शरीर से संबंधित है। और बुद्धि में जो रोग आया उसको कहते हैं मोह। और जब तक बुद्धि निरोग्य नहीं होगी तब तक मन और शरीर निरोग्य रहे कोई अर्थ नहीं रखता। और यदि बुद्धि स्वस्थ है, मन और शरीर रोगी भी हो जाए तब भी कोई हानि नहीं होती, याद रखो। एक महात्मा थे, अब तो शरीर उनका नहीं रहा, अभी कुछ वर्ष पहले शरीर छोड़ा। वो ओंकारेश्वर में
रहा करते थे। ओंकारेश्वर आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग है, वहां रहा करते थे, बंगाली महात्मा थे। बहुत वर्ष से वहां पर रहते थे, भजन करते थे वो। एक दिन बैठे हुए विचार करने लगे कि 40 वर्ष हो गया मुझे महात्मा बने, जिस भगवान के नाम पर, आत्मा के नाम पर हमने ये जीवन धारण किया, उसमें कुछ समझ में तो आया नहीं, मिला कुछ नहीं, पाया कुछ नहीं। ये विचार कर रहे थे, इतने में कोई प्रेमी आ गया भगत, उसने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके उनको उदास बैठा देखा तो पूछा, स्वामी जी आप स्वस्थ तो हैं? उनको फिर जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो, स्वस्थ? कहा नहीं बेटा मैं स्वस्थ नहीं हूं। स्वस्थ माने क्या होता है? स्व में स्थित। स्वस्थ माने स्व में स्थित होना। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि नहीं बेटा मैं स्वस्थ नहीं हूं। प्रेमी ने कहा महाराज कोई वैद्य ले आवे, कोई डॉक्टर ले आवे, क्या तकलीफ है आपको? कहा जो मेरे अस्वस्थता में हेतु है वो डॉक्टर और वैद्य के बस का नहीं है, तुम जाओ अब यहां से। और उस समय उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब स्वस्थ होकर के यहां से उठूंगा, स्व में स्थित होकर के। अभी तो मैं शरीर में स्थित हूं, मन में स्थित हूं, अभी तो बाह्य जगत में स्थिति है। अभी तो देखा करता हूं कि कोई भगत आया कि नहीं आया, कुछ चढ़ावा चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, किसी ने प्रणाम किया कि नहीं किया, किसी ने माला पहनाया कि नहीं पहनाया। अनेक प्रकार की चाह लगी रहती है लोगों की चापलूसी करने के लिए। कोई आया तो कहता हूं कि तुम करोड़पति बन जाओगे, कोई आया तो कहता हूं कि तुम मिनिस्टर बन जाओगे, कोई आया कहता है उनको तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, जिससे लोग अभिभूत होकर के मेरी सेवा में लगे रहे। अभी स्वस्थ कहां हुए? स्व में स्थित रहने वाला भला दुनिया की चापलूसी क्यों करेगा वो? अब महात्मा चिंता में निमग्न हो गए, साधना में लग गए और उसी गुफा में बैठे रहे। 2-2.5 वर्ष की घोर साधना की और जब स्वयं में सही में स्वस्थ हो गए तब वो बोले गुफा से बाहर आए और उन्होंने देश में बहुत बड़ा काम किया वैसे। और गीता प्रेस में की जो निकलती है कल्याण मैगजीन, उसमें उनका लेख भी आया करता था जिसका शीर्षक होता था पागल की झोली में। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि स्वस्थ आदमी वही है जो स्व में स्थित है। जो स्व में स्थित नहीं है, स्व से नीचे गिरा हुआ है, वो तो अस्वस्थ है, एक प्रकार का रोगी है। और जब आप आत्मा के स्तर से, आत्मा का प्रकाश कहां है? बुद्धि में। यदि आप बुद्धिस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं। उसी को तो गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है। स्थित प्रज्ञ माने प्रज्ञा में स्थित। यदि आप प्रज्ञा में स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। यदि आप प्रज्ञा से मन में आ गए, अहम में आ गए, शरीर में आ गए तो आप अस्वस्थ हो गए, और अस्वस्थ होना ही रोग है। अब भगवान चाहते हैं कि उनकी प्रजा स्वस्थ रहे, स्व में स्थित रहे। इसलिए इस शरीर की उपयोगिता, इंद्रियों की उपयोगिता, मन की उपयोगिता, बुद्धि की उपयोगिता का सही माने में उपदेश देते हुए अपनी प्रजा को सजग करते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य तो फिजिकल बॉडी चेतना जिसे कहते हैं, शारीरिक चेतना में ही रहता है। पंचमहाभूतों से बना हुआ है शरीर। वेदांत में 2 प्रक्रियाएं हैं। एक सांख्य की प्रक्रिया है जिसमें 3 शरीर की व्याख्या की गई है, स्थूल सूक्ष्म कारण। एक वेदांत की दूसरी प्रक्रिया है जिसमें 5 कोशों की प्रतिष्ठा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 कोशों की प्रक्रिया है वहां पर। तो यहां पर भगवान जिस संदेश को प्रसारित कर रहे हैं अपनी जनता में, सबसे पहले अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर से प्रारंभ करते हैं और उसकी महिमा गाते, उसकी निंदा नहीं करते। क्या कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यदि साधन को ही घृणित बता दिया जाए,
निंदनीय बता दिया जाए तो उसके प्रति साधक की उपेक्षा हो जाएगी, और साधन के प्रति यदि साधक की उपेक्षा हो गई तो साधना किससे करेगा? फिर वो न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा और बीच में ही समाप्त हो जाएगा। हमारे यहां आचार्यों ने अपनी दृष्टि से बहुत अच्छा किया, लेकिन ये गलत संस्कार जनता में पड़ा कि साधन के प्रति उन्होंने उपेक्षा दृष्टि अपनाने की सीख दी और साधन की निंदा करके, साधन को हे बता करके, साधन को नाशवान मिथ्या या प्रपंच घोषित करके उन्होंने साधक के हृदय में साधन के प्रति हे भावना जागृत कर दी। और जब साधक के हृदय में साधन के प्रति हे भावना जागृत हो गई, अब साधक के पास कौन सा साधन रहा जिससे वो श्रेय को प्राप्त कर लेगा? और परिणाम यह हुआ कि साधन से ही च्युत हो गया और न उसका लोक बना न परलोक बना। और परिणाम तो वह महान जाति, वह वीर जाति, वह गौरवशाली जाति, वह दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति मुट्ठी भर विधर्मी आतताइयों के द्वारा कुचली गई। एक दो नहीं, 900 वर्षों तक प्रताड़ित हुई। क्यों प्रताड़ित हुई? इसलिए कि उसके प्रचारकों ने, उसके धर्माचार्यों ने उसकी साधन सामग्री के प्रति उसमें हे भावना जागृत कर दी। तुलसीदास जी ने इस भूल को देखा, समझा, जाना। वो युग धर्म दृष्टा थे, इसलिए उन्होंने अपने महानायक राम के द्वारा जनता को उपदेश दिलाते समय सबसे पहले यहीं से प्रारंभ किया और महिमा गाया मनुष्य शरीर की। साधन, साधन मिथ्या नहीं, साधन भ्रांतिपूर्ण नहीं, साधन इल्यूजन व अनावश्यक नहीं, साधन महत्वपूर्ण है। साधन के बिना कोई भी साधक किसी भी प्रकार के साध्य तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए भगवान राम के द्वारा जो उपदेश प्रारंभ किया गया वो यहां से प्रारंभ किया गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और इसकी महिमा गाई, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य मरकर देवता बनना चाहता है, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, देवताओं को ये शरीर दुर्लभ है, देवताओं का ये पूज्य है। क्योंकि हम देखते हैं पूरी रामायण में देवता केवल दो काम करते हैं, या तो कहीं माली का काम करते हैं या कहीं डफाली का काम करते हैं। पूरी रामायण में देवताओं की केवल दो ड्यूटी है, आप लोग पढ़ते हैं ना। एक माली की ड्यूटी निभाते हैं, वो भगवान राम जब कहीं चलते हैं तो या तो फूल बरसाते हैं उनके ऊपर या बाजा बजाते हैं, डफाली का काम करते हैं। भला सोचो, जो मनुष्य की महत्ता को स्वीकार करके उसके ऊपर पुष्पवृष्टि करता है, उसके लिए दुंदुभी बजाता है, वह श्रेष्ठ है या वो मनुष्य श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा मनुष्य श्रेष्ठ है। देवता लोग तो उस मनुष्य शरीर की याचना करते हैं, इसलिए तुम देवता बनने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों में अपने जीवन को निरर्थक व्यर्थ मत करो। क्योंकि तत्कालीन समाज में भी ऐसी मान्यता दृढ़ थी, यज्ञादि करने से, इष्ट पुत्र पूर्व आदि कर्मों के अनुष्ठान से ये मनुष्य देवता बन जाता है। गोस्वामी जी ने कहा कि देवता बनकर तुम क्या करोगे? देवता बनने से तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होने का। तुम्हारा ये मनुष्य शरीर तो देवताओं के लिए ही स्पृहणीय है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं ने पुण्य किया है, अपने पुण्य का फल भोग रहे हैं। जब उनका पुण्य क्षीण होगा तो इसी मृतलोक में आकर गिरेंगे। और तुम चाहो
तो इसी मानव शरीर से उस परम तत्व को प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हो, और परम तत्व को प्राप्त करके तुम परम तत्व में विलीन होकर के परम तत्व स्वरूप हो जाओगे। सदा रामो हम अस्मि प्रवदंती ये तत्वतः न ते संसारण नूनम रामेव न संशय। श्रुति घोषणा करती है कि जो नित्य प्रति आत्मभाव से चिंतन करता हुआ रामोहम 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 का चिंतन करता है, सदा रामोहम अस्मि प्रवदंती है तत्वतः, जो तत्वतः रामोहम रामोहम का चिंतन करता है वह न ते संसारिणो नूनम रामेव न संशय, निश्चय ही वो संसारी नहीं है, वो राम स्वरूप हो जाता है। और इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए एक महात्मा ने कहा, जो मन माया ही माया विचारत सो मन जात है माया के कूपा, जो मन राम ही राम विचारत सो मन होत है राम स्वरूपा। आप अपने आप को किस स्वरूप में परिणित करना चाहते हुए आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान राम कहते हैं ये देव दुर्लभ मानव शरीर है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और बड़े भाग्य की बात है। सबसे बड़ा भाग्य क्या है जानते हो? भगवान की कृपा का भाजन बनना, यह सबसे बड़ा भाग्य की बात है। और जो भगवान की कृपा का भाजन बनता है उसी को मनुष्य शरीर मिलता है। कबहू कर करुणा नरदेहि देते इस विवेश नहीं, आगे भगवान कहेंगे। इसलिए देव दुर्लभ मानव शरीर तुम्हें मिला है। अथर्ववेद इसके लिए घोषणा करता है। एक दिन मैंने बताया था, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या, ये मनुष्य का शरीर अयोध्या है। इसमें 8 चक्र हैं, ब्रह्म चक्र, आज्ञा चक्र, ललना चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। ये 8 चक्र हैं। ये 8 चक्र अष्टधा प्रकृति के कार्य हैं। मूलाधार चक्र पृथ्वी का, स्वाधिष्ठान चक्र जल का, और मणिपुर चक्र जो है वो अग्नि का, अनाहत चक्र वायु का, विशुद्ध चक्र आकाश का, ललना चक्र मन का, आज्ञा चक्र अहम का, और ब्रह्म चक्र बुद्धि का स्थान है। ये 8 प्रकृति के स्वरूप हैं। भूमिरापो नलो वायु खम नो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति के जो 8 चक्र हैं ये आत्मा के प्रकाश के केंद्र हैं। इसी में ब्रह्म चक्र में वह यक्ष रूप से आत्मा का प्रकाश होता है जिसे राम कहते हैं। तो ये अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, ये परम पावन शरीर है, परम पवित्र है, देव दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिला हुआ है। इसको मिथ्या समझ करके, भ्रम समझ करके, नरक का द्वार समझ करके, हे समझ करके इसका त्याग मत करो, इसका सदुपयोग करो। साधन का तो, साधन की सार्थकता तो साध्य के पाने में है। यदि तुम मनुष्य शरीर की सार्थकता को सिद्ध करना चाहते हो तो जिसके लिए मिला है उसके प्राप्ति में इसका प्रयोग करो। इसी शरीर से तुम ब्रह्म बन सकते हो, याद रखो। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने बताया। गीता के 14वें अध्याय में बताया, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य ममसा धर्मागता। यह इसी शरीर से संभव हो सकता है। भगवान यही समझा रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये साधन धाम, इसकी महत्ता क्या है? इसकी महत्ता इसमें नहीं है कि अन्य योनियों में एक प्रकार के भोग के लिए जीव तड़पता है और इसमें 5 प्रकार के भोग उसको उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए इसकी महत्ता नहीं है। इसकी महत्ता इससे है कि यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम है और मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है, खुला हुआ दरवाजा।
एक कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत वर्ष पहले, जिसमें बताया गया कि एक अंधे व्यक्ति को एक जेल में बंद कर दिया गया, डाल दिया गया, और उस जेल से बाहर निकलने के लिए एक दरवाजा था, वो खुला हुआ था, लेकिन आदमी अंधा था इसलिए उसी में भटकता रहता था। उसकी इस दुर्गति को देखकर किसी दयावान को दया आ गई। उसने कहा, भाई मेरे, इस कंपाउंड से बाहर निकलने की, घेरे से बाहर निकलने का एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता तुम्हें कैसे मिलेगा? तो कहता, मैं तो अंधा हूं, मैं तो कैसे देखूंगा? कहा, एक उपाय है, इस दीवार को पकड़ते हुए तुम चलते जाओ, और जहां वो दरवाजा आएगा स्वतः तुम्हारा हाथ बाहर हो जाएगा, वहां से बाहर निकल जाना तुम। उसने कहा, बहुत अच्छी बात। अब वो अंधा आदमी दीवार पकड़ करके चलने लगा, लेकिन संयोग बस जब वो दरवाजा आया तो उससे पहले उसके शरीर में खाज हो गई, खाज। अब वो सोचने लगा कि पता नहीं दरवाजा कहां होगा, क्योंकि अंधा था, देख तो नहीं रहा था कि दरवाजा आ गया। वो आंख मूंदे हुए, खाज खुजलाते हुए आगे बढ़ गया, और 2 कदम जब आगे बढ़ा दरवाजा पीछे चला गया, हाथ फैला, फिर वही दीवार आ गई। अब जब वो घूमता हुआ उस दरवाजे के पास आवे तो शरीर में खाज हो जाए। देखो दुर्भाग्य उसका। ये उस अंधे की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। हाँ, तुलसीदास जी ने यही बताया अपनी रामायण में। किस 84 लाख योनियों में जो काल कर्म स्वभाव गुण घेरा में पड़े हुए हैं हम लोग, इससे निकलने का एक ही दरवाजा है, मानव शरीर, और कोई दरवाजा नहीं। और जीव जब इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है तो बाहर निकलने की बजाय उसको खाज हो जाती है। पूछा गया, खाज क्या है? उन्होंने कहा, ममता दादू कंड ईर्षाई। का ममता रूपी दाद, दाद तो जानते हो आप लोग ना, ददरी जिसे कहते हैं। शरीर में जब ददरी हो जाती है तो उसको खुजलाने में बड़ा रस आता है। एक शायर ने कहा, न मंदिर में न मस्जिद में न बुत खाने में पाया है मजा जो आज मुझको खाज खुजलाने में आया है। तो खाज खुजलाने में आनंद लेने लगता है। ये खाज क्या है? बोले, ममता दाद कंड ईर्षाई, ममता रूपी दाद। अरे ममता में ही तो मरते हैं, और क्या होता है? मैं हूं, इससे बंधन नहीं होता, बंधन शुरू होता है मेरे से। मैं हूं, इसमें क्या बंधन है? मैं हूं तो मैं हूं, हम अस्मि, इसमें कोई बंधन नहीं है। मैं हूं, ये तो एग्जिस्टेंस का अवबोधन कराता है, सत्ता का अवबोधन कराता है। फिर बंधन कहां होता है? कहां बंधन होता है? ये मेरा है। जहां मैं को मेरे के साथ जोड़ दिया वहीं ममता शुरू हो गई। ममता, ममत्व, अहम और मम, ये 2 अवस्थाएं हैं, अहम और मम। तो जहां मम आया वहीं बंधन, उसी में आसक्ति हो गई, और जब आसक्ति हो गई तो वही बंधन। और बंधन किसे कहते हैं? बंधन ऐसी कोई वस्तु नहीं है, किसी ने आपको रस्सी से तो नहीं बांध रखा है ना, फिर कैसे आप बंधे हैं? ममता से, ममता से आप बंधे हैं। और ममता से मुक्त होने के लिए केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है? जिस अज्ञान के नाते आप ममता में बंधे हैं, उस अज्ञान के दूर होने पर ही आप ममता से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए बताया कि इस रोग का एक इलाज है, वो केवल ज्ञान। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के अभाव में कभी किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। क्या जो दुनिया के अन्य धर्म वाले मानते हैं कि अमुक में बिलीव करो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्या ये तो अज्ञान की बातें हैं, ये अंधविश्वास की बातें हैं। और जो व्यक्ति पराश्रित है, परतंत्र है, उसकी मुक्ति कहां होगी? वो तो पहले बंधन में आ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रभु श्री राम के द्वारा मानव मात्र के लिए जो संदेश दिला रहे हैं, वह इस अवस्था से बहुत ऊपर उठने के लिए, हीन भावना से सदा के लिए मुक्त होने के लिए
और तुम्हें आत्मस्थ होने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तुम्हें मोक्ष के दरवाजे पर किसी के सहारे जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया तो मोक्ष के दरवाजे पर तुम खड़े हो गए हो। अब ये तुम्हारी रुचि है कि तुम मोक्ष के दरवाजे में प्रवेश करोगे या नरक की तरफ दौड़ोगे। क्योंकि तुलसीदास जी ने और लिखा है मनुष्य शरीर के विषय में कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। कहा ये नरक में भी ले जाती है, स्वर्ग में भी पहुंचा देती है और मोक्ष में भी पहुंचा देगी तुम्हें। जहां लगाओ निशेनी वहीं ले जाएगी तुम्हें। अब तुम अपने शरीर रूपी सीढ़ी को कहां लगा रहे हो? नरक के द्वार में, स्वर्ग के द्वार में, अपोर के द्वार में। भगवान राम का संदेश है कि नरक के लिए तुम्हारा मानव शरीर तो है ही नहीं, लेकिन स्वर्ग में भी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। ये तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तुम्हारी साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। पाई न जो परलोक सम्हारा। और इस मनुष्य को, शरीर को प्राप्त करके यदि तुम अपने पुरुषार्थ द्वारा परलोक को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए, अपने परलोक में तो थोड़ा पछताई, वह अत्र और पर और अत्र। पर और अत्र माने जीते जी दुख भोगता है, मरने के बाद भी दुख भोगता है। वाह, रोज ये चौपाई पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में अंदर प्रवेश करती है आप जरा सोचो। क्या कभी सोचे कि ये मनुष्य शरीर जो अमूल्य मिला है, भगवत कृपा से प्राप्त हुआ या सत्कर्मों से प्राप्त हुआ, कुछ भी मान लो, इसको हम किस कार्य में लगाए हुए हैं? जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए मन से, वचन से, कर्म से कभी भी परोपकार में अपना समय नहीं लगाया, उसको मनुष्य शरीर प्राप्त करने से क्या लाभ हुआ? मनुष्य शरीर की उपयोगिता है परोपकार में इसे लगाना। मनुष्य शरीर की उपयोगिता है परमात्मा के चिंतन और परमात्मा के विराट स्वरूप की सेवा में समर्पित करना। याद रखो, मनुष्य शरीर से भजन यदि नहीं हुआ, भजन माने क्या? भजन माने होता है सेवा और सुमिरन। वैसे भजन शब्द का अर्थ सेवा ही है। भज एते धातु वही सेवायाम प्रकृति, भज सेवायाम धातु है व्याकरण की, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। भजन माने माला लेकर राम राम करना नहीं होता। भजन माने विराट को राम का स्वरूप समझकर उसकी सेवा करना होता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये भजन शब्द की व्याख्या है। तो मनुष्य शरीर पा करके यदि तुमने मन से, वचन से, कर्म से किसी दुखिया के दुख को दूर करने में अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं किया, तो तुम मनुष्य नहीं हो। याद रखो, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तुम किसी को दुख नहीं देते, इसलिए तुम धर्मात्मा नहीं हो। फिर धर्मात्मा तुम तब बनोगे जब तुम अपने कर्मों से किसी को सुख दोगे। यानी मेरे कहने का अभिप्राय, धर्म नकारात्मक नहीं है, धर्म क्रियात्मक है। ये नहीं करने का नाम धर्म नहीं है, ये करने का नाम धर्म है। इसलिए भगवान राम यहां कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर को पा करके जिसने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक संवारा, इसको प्राप्त करके जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, नहीं बनाया, सो परत्र दुख पावई। वह व्यक्ति पर और यहां भी दुखी होता है, मरने के बाद भी दुखी होता है। याद रखो, जिस व्यक्ति ने अपनी सारी शक्ति पेट और परिवार की चिंता में लगा दी, कभी मन से, वचन से, कर्म से दूसरे के हिंता नहीं की, समाज में उसके लिए कोई स्थान नहीं होता।
समाज उसको कुछ नहीं समझता। समाज के लिए उसका मरना और जीना एक बराबर है। थाउजेंड्स बोर्न डेली एंड थाउजेंड्स डाई अनवेब्ड, अनऑनर्ड एंड अनसॉन्ग, like a beast they born and die. But those who face death like a brave heart and do something for others really is human being, and he become vessel of divine grace. जो व्यक्ति अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, लोक के लिए जीवित रहता है, वह परमात्मा की कृपा का भाजन बनता है और समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने इहलोक और परलोक का संभाल नहीं किया, सो परत्र दुख पावई, वो यहां भी दुखी होता है, वहां भी दुखी होता है। शरद धुनि धुनि पछताई, और अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। हां, इतना जरूर है मनुष्य का स्वभाव कि जब काम बन गया तो कहेगा मैंने बड़ी मेहनत की थी, और जब काम बिगड़ गया तो मैं क्या करूं, परमात्मा को मंजूर नहीं था। ऐसा लगता है कि परमात्मा से इसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। यही कहता कैकेयी की तरह। महात्मा भरत जब आते हैं तो वहां पर कैकेयी कहती है भरत से, तात बात में सकल समारी, हे मेरे बच्चे, हे वत्स, मैं सारी बात संभाल ली। बहुत अनर्थ होने जा रहा था अयोध्या में, लेकिन मैंने सारी बात संभाल ली। और मैंने अकेले नहीं, भई मंथरा सहाय बिचारी, बिचारी मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की है इस बात को संभालने में, लेकिन संभाला मैंने। और कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू, लेकिन थोड़ा सा काम विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा भैया? का भूपति सुरपति पुरप गुधारे, राजा जो थे वो स्वर्गलोक को चले गए, बनाया तो मैंने, बिगाड़ा विधाता। ये मनुष्य की वृत्ति, अज्ञान जन्य वृत्ति। इसी बात को यहां पर भगवान समझा रहे हैं कि सो परत्र दुख पावई, सर धुनि धुनि पछताई, कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई। जो लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, उनको भी यहां पर सावधान हो जाना चाहिए। हां, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता जरूर है, लेकिन वो कब होता है? जब तुम्हारी इच्छा सदा के लिए समाप्त हो जाए तब। जो महात्मा उस उच्चतम अवस्था में पहुंच गए हैं, जिन्होंने अपने सीमित अहम को उस परमात्मा के साथ जोड़ दिया है, उसमें समर्पित कर दिया है, जिसका अब इंडिविजुएशन नहीं रहा, समाप्त हो गया है, जिसका सीमित अहंकार अब नहीं रहा, जो असीम से युक्त हो गए हैं, उन्हीं को ये कहने का अधिकार है, करे करावे आप। पछताई, वह अत्र और पर और अत्र। पर और अत्र माने जीते जी दुख भोगता है, मरने के बाद भी दुख भोगता है। वाह, रोज ये चौपाई पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में अंदर प्रवेश करती है आप जरा सोचो। क्या कभी सोचे कि ये मनुष्य शरीर जो अमूल्य मिला है, सज्जन मेरे से कहने लगे कि महाराज मैं
भगवान का भजन तो नहीं करता, लेकिन अपने जीवन में मैंने किसी को दुख नहीं दिया। मैं सवेरे उठता हूं, नहा धो करके अपने दुकान पर चला जाता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, वहां से आ जाता हूं, अपने बाल बच्चों की संभाल करता हूं। अब बताओ मेरा कल्याण हो जाएगा कि नहीं? हमका बुरा नहीं मानना। हमारे देश में गऊ जो है प्योर शाकाहारी पशु है, प्योर शाकाहारी। और बैल जो है उसी का बच्चा है बेचारा, और बड़े आराम से घास पात खाता है। कंधे पर जुआ रख करके उस पर कुछ लाद दो, हल भी चला देता है, किसी का अहित नहीं करता। हां जरूर बैल के तो सींग है, कभी कभी सींग मार देता है, लेकिन उससे भी एक सज्जन प्राणी है भारत में, उसको गधा कहते हैं। भगवान ने उसे सींग नहीं दी है, अपने रास्ते आता है, अपने रास्ते जाता है, शुद्ध शाकाहारी है, कभी मांस नहीं खाया, मदिरा नहीं पिया, कभी सिगरेट बीड़ी नहीं पी, किसी को कभी सींग भी नहीं मारा, क्योंकि सींग भगवान ने दी ही नहीं है। जितना लादी उसके ऊपर लाद दो, सबको ढो करके ले जाता है। क्या तुम समझते हो कि वो सज्जन है, उसका मोक्ष हो जाएगा? क्या रहे तुम्हारे? बोले नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। हम कहा जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है उसको तुम क्या कहोगे? हम तो किसी का हित नहीं करते। हमने कहा कि वो गधा किसका हित कर रहा है? अहित न करना धर्म नहीं है, याद रखो। फिर दूसरे का हित करना धर्म है। धर्म नेगेटिव नहीं है, धर्म निष्क्रिय नहीं है, धर्म नकारात्मक नहीं है। ये मनुष्य जीवन की उपयोगिता नकारात्मक में नहीं है। इस मनुष्य जीवन से आपने कितने का उपकार किया? तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, काज कहा नरतन धरि सार्यो, पर उपकार सार श्रुति को जो सो सपने न विचारो। लाभ कहा मानुष तन पाए, कर्म वचन मन सपने कबहू का घटत न काज पराए। जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए मन से, वचन से, कर्म से कभी भी परोपकार में अपना समय नहीं लगाया, उसको मनुष्य शरीर प्राप्त करने से क्या लाभ हुआ? मनुष्य शरीर की उपयोगिता है परोपकार में इसे लगाना। मनुष्य शरीर की उपयोगिता है परमात्मा के चिंतन और परमात्मा के विराट स्वरूप की सेवा में समर्पित करना। याद रखो, मनुष्य शरीर से भजन यदि नहीं हुआ, भजन माने क्या? भजन माने होता है सेवा और सुमिरन। वैसे भजन शब्द का अर्थ सेवा ही है। भज एते धातु वही सेवायाम प्रकृति, भज सेवायाम धातु है व्याकरण की, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। भजन माने माला लेकर राम राम करना नहीं होता। भजन माने विराट को राम का स्वरूप समझकर उसकी सेवा करना होता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये भजन शब्द की व्याख्या है। तो मनुष्य शरीर पा करके यदि तुमने मन से, वचन से, कर्म से किसी दुखिया के दुख को दूर करने में अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं किया, तो तुम मनुष्य नहीं हो। याद रखो, मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। तुम किसी को दुख नहीं देते, इसलिए तुम धर्मात्मा नहीं हो। फिर धर्मात्मा तुम तब बनोगे जब तुम अपने कर्मों से किसी को सुख दोगे। यानी मेरे कहने का प्राय धर्म नकारात्मक नहीं है, धर्म क्रियात्मक है। ये नहीं करने का नाम धर्म नहीं है, ये करने का नाम धर्म है। इसलिए भगवान राम यहां कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर को पा करके जिसने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
पाई न जो परलोक संवारा। इसको प्राप्त करके जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, नहीं बनाया, सो परत्र दुख पावई। वह व्यक्ति पर और अत्र यहां भी दुखी होता है, मरने के बाद भी दुखी होता है। याद रखो, जिस व्यक्ति ने अपनी सारी शक्ति पेट और परिवार की चिंता में लगा दी, कभी मन से, वचन से, कर्म से दूसरे के हित की चिंता नहीं की, समाज में उसके लिए कोई स्थान नहीं होता। समाज उसको कुछ नहीं समझता। समाज के लिए उसका मरना और जीना एक बराबर है। थाउजेंड्स बोर्न डेली एंड थाउजेंड्स डाई, अनवेब्ड, अनऑनर्ड एंड अनसॉन्ग, like a beast they born and die. But those who face death like a brave heart and do something for others really is human being, and he become vessel of divine grace. जो व्यक्ति अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, लोक के लिए जीवित रहता है, वह परमात्मा की कृपा का भाजन बनता है और समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने इहलोक और परलोक का संभाल नहीं किया, सो परत्र दुख पावई। वो यहां भी दुखी होता है, वहां भी दुखी होता है। सरधुनि धुनि पछताई, और अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। हां, इतना जरूर है मनुष्य का स्वभाव कि जब काम बन गया तो कहेगा मैंने बड़ी मेहनत की थी, और जब काम बिगड़ गया तो मैं क्या करूं, परमात्मा को मंजूर नहीं था। ऐसा लगता है कि परमात्मा से इसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। यही कहता कैकेयी की तरह। महात्मा भरत जब आते हैं तो वहां पर कैकेयी कहती है भरत से, तात बात में सकल संवारी। हे मेरे बच्चे, हे वत्स, मैं सारी बात संभाल ली। बहुत अनर्थ होने जा रहा था अयोध्या में, लेकिन मैंने सारी बात संभाल ली। और मैंने अकेले नहीं, भई मंथरा सहाय बिचारी। बिचारी मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की है इस बात को संभालने में, लेकिन संभाला मैंने। और कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू, लेकिन थोड़ा सा काम विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा भैया? का भूपति सुरपति पुरप गुधारे। राजा जो थे वो स्वर्गलोक को चले गए, बनाया तो मैंने, बिगाड़ा विधाता। ये मनुष्य की वृत्ति, अज्ञान जन्य वृत्ति। इसी बात को यहां पर भगवान समझा रहे हैं कि सो परत्र दुख पावई, सरधुनि धुनि पछताई, कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए। जो लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, उनको भी यहां पर सावधान हो जाना चाहिए। हां, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता जरूर है, लेकिन वो कब होता है? जब तुम्हारी इच्छा सदा के लिए समाप्त हो जाए तब। जो महात्मा उस उच्चतम अवस्था में पहुंच गए हैं, जिन्होंने अपने सीमित अहम को उस परमात्मा के साथ जोड़ दिया है, उसमें समर्पित कर दिया है, जिसका अब इंडिविजुएशन नहीं रहा, समाप्त हो गया है, जिसका सीमित अहंकार अब नहीं रहा, जो असीम से युक्त हो गए हैं, उन्हीं को ये कहने का अधिकार है, करे करावे आपे आप। वही ये कहते हैं। और नहीं, एक कहानी मैंने सुनी। एक बार एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर बाग लगाया,
फूलों का बाग, बहुत सुंदर बाग। और एक बैल आ गया उसमें, बूढ़ा बैल ने तोड़ दिया उसे। उसको गुस्सा आया, उसने लाठी उठाई, मारा, बैल वहीं मर गई। बैल के मरते ही गोहत्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने देखा, पूछा तुम कौन हो? कहा मैं गोहत्या हूं। कहा तुम कैसे आई? कहा तूने इस बैल को मारा है। कहा तुम पागल हो, मैंने बैल को कहा मारा? कहा फिर किसने मारा? अरे कहा बैल को हाथ ने मारा है, हाथ का देवता इंद्र है, इंद्र के निर्देशानुसार हाथ काम करता है, तुम्हें इतना भी पता नहीं है? इसलिए इस बैल के मारने का पाप तो इंद्र को लगेगा, हम इसमें कौन होते हैं? गौहत्या चुप हो गई, पहुंच गई इंद्र के दरबार में। इंद्र ने देखा, कहा देवी आओ, कैसे आई? कहा कि तूने बैल को मारा। कहा कैसे बैल को मैंने मारा? कौन सा बैल? किसको मैंने मारा? गौहत्या ने अपनी सारी कहानी सुना दी। वो व्यक्ति कह रहा है कि जितनी इंद्रियां हैं उनके देवता हैं। पांव के देवता विष्णु हैं, हाथ के देवता इंद्र हैं, आंख के देवता सूर्य हैं, कान के देवता दिशाएं हैं, जिह्वा के देवता वरुण हैं, मुख का देवता अग्नि है, नाक का देवता अश्विनी कुमार है। यानी जितने हमारे इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के 10 देवता हैं अलग अलग। और इसमें मन, बुद्धि और अहंकार जो है, इन तीनों के अलग अलग देवता हैं। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, अहंकार के देवता शिव और चित्त के देवता श्रीमन नारायण है। ये 10 इंद्रियों के और 4 अंतःकरण के देवता हैं अलग अलग। और जो कुछ काम होता है इनके प्रकाश में ही होता है। तो इंद्र को बताया कि हाथ का देवता इंद्र है, गऊ को इंद्र ने मारा। इंद्र ने कहा भाई चले देखे कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि गऊ को इंद्र ने मारा है। इंद्र एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके और गऊ हत्या को एक कन्या का रूप बना करके अपने साथ लिया और पहुंच गया वहां बाग में। बाग के बाहर रहते हुए कहा वाह 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 वाह, क्या सुंदर बाग लगा हुआ है, ऐसा बाग तो मैंने त्रिलोकी में कहीं नहीं देखा। इतने वो सज्जन बैठे हुए थे बाग में, बाग की प्रशंसा सुन करके दौड़ करके आए। वो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा किस माली ने इस बाग को लगाया, कितना सुंदर बाग है, क्या सुंदर प्लानिंग की है उसने, क्या सुंदर योजना बनाई है। वो कहते हैं महाराज किसी माली वाली ने नहीं, मैंने अपने इन हाथों से बाग लगाया है। क्या कहा? कहा महाराज ये बाग जो आप देख रहे हो मैंने अपने इन हाथों से लगाया है। जब इतना उसने कहा, इतने में जो कन्या के रूप में गौ हत्या थी वो फिर प्रकट हो गई। फिर उसने देखा अरे भाई तू कहां से आ गई? कहा कि तूने बैल को मारा था तो मैं गौ हत्या हूं, तुम्हारे लिए आई हूं। उसने कहा मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि हाथ का देवता इंद्र है, इंद्र मारता है, गाय को हमने नहीं मारा। तो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि भाई बाग लगाया तूने अपने हाथों से और उन्हीं हाथों से जब गऊ मर गई तो इंद्र ने मारा। यानी जब तक कोई अच्छा काम हो तो मैंने किया और यदि बुरा हो गया तो परमात्मा ने किया। अरे अहंकारी, जब तक कर्म का अहंकार बना रहेगा तब तक परमात्मा की इच्छा से कुछ नहीं होगा। उस समय तुम्हारी इच्छा ही प्रबल होगी और उस समय तक परमात्मा को दोषी ठहराना या कर्ता मानना ये मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए यहां पर भगवान समझा रहे हैं सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल को दोषी ठहराना, हमारा समय ही खराब था, हमें समय ही नहीं मिला। कुछ लोगों से बात करो भाई सत्संग में आते हो, क्या करूं महाराज मरने की फुर्सत नहीं है, सत्संग में कहां से आऊं। अरे भाई जब मरने का समय आएगा तो उस समय काल पूछेगा कि फुर्सत है कि नहीं। कहो श्रीमान जी ले चलूं कि न ले चलूं, पूछने तो नहीं आएगा। काल को दोषी ठहराना
और कर्म हमारे कर्म में नहीं था, हमारे भाग्य में नहीं था। भाग्य क्या होता है? तुम्हारे कल के किए हुए कर्म को आज भाग्य कहते हैं। आज जो कर्म कर रहे हो कल भाग्य बन जाएगा। भाग्य तो तुम्हारा अपना कर्म किया हुआ है, उसका क्या कसूर है? और ईश्वर को दोषी ठहराना, मैं तो लोगों से कहता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर उलाहना देने नहीं आता। तुम अपनी बुराई का किसी दूसरे को दोषी ठहराओगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन ईश्वर के जिम्मे यदि डाल दोगे तो ईश्वर को उलाहना देने नहीं आएगा। ठीक है, अवलंबन बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी तो नहीं होता। अच्छा करते हो तो अपने लिए, अपने किया, बुरा हुआ तो ईश्वर की इच्छा से हुआ। ये जो तुम्हारी वृत्ति है यह तुम्हें शांति नहीं देगी, अशांति देगी। इसलिए भगवान राम समझाते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अब आगे भगवान राम और समझाएंगे। क्या समझाएंगे? बहुत अच्छी बात कहेंगे, लेकिन वो बात कह रहे हैं कि आज नहीं कहूंगा, कल कहूंगा। वो कहते समय ज्यादा हो गया है। ठीक है ना? अब प्रार्थना कीजिए आप लोग मेरे साथ। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, दे त्याग रे सुख सुपन का, बीती निशायब जागरे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, भूला फिरे लखियत्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, तू देख आंखें खोल के, बीती निशायब जागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, तज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशायब जागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को,
इति निशाय बजागरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम